हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब, आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत एक से स्वागत करते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग उन आशीष वचनों को सुनेंगे और उन आशीष का वचन को जरूर से अध्ययन कर पाएंगे। सचमुच में परमेश्वर ने आज जो इज़राइल पर आशीष की है, परमेश्वर का वचन हमें कई बातों को, पुरानी यादों को दिलाता है जो बीते हुए कल का समय में याद दिलाता है। परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, फिर हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के पहाड़ से भविष्यवाणी करके कहा, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हारे उजाड़ा और चारों ओर से तुमसे ऐसा निकाल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुटेरे तुम्हारी चर्चा करते हो और साधारण लोगों तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे इज़राइल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ और पहाड़ियों से और नालों से और तराई से और उजड़े हुए खंडारों और निर्जन नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लूट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलान की आग में बची हुई जातियों के और सारे आदम के विरोध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपनी मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपनी अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत अच्छी आशीष मिले। सचमुच में परमेश्वर ने इज़राइल के अंदर में आशीष के जो परमेश्वर ने दिया, इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर ने कई बातों को इज़राइल के अंदर लोगों को, कई लोगों के द्वारा से, भविष्यवाणियों के द्वारा से, शिशुओं के द्वारा से परमेश्वर अपना आशीष को प्रकट करना चाहता था।
सचमुच में कहीं पर हम हमारे देश से हमारे जीवन आपके जीवन में कहीं परमेश्वर की दासों के द्वारा से आशीष को परमेश्वर बताना चाहता है, लेकिन हम लोग उन आशीष को ऐसे ही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और उस आशीष को भूल जाते हैं। जब वक्त पहुंचता है, समय उस घड़ी पहुंचता है, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है और जब आपको आशीष देता है तो आपका जीवन में आनंद में बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष उस स्थान पर है जो आनंद है, जहाँ आनंद पाए जाते हैं, जहाँ खुशियाँ पाए जाते हैं, जहाँ रोना नहीं पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन के अंदर में कहता है कि आनंद में तेरे दुख दर्द को मैं आनंद में बदल दूंगा, कहता है। सचमुच में परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत एक सी आशीष मिले। इस वचन को सुनने अगर आप देखना चाहते हैं तो यजकेल उसका 36 अध्याय के अंदर में आप इन सारे वचन को आप देख सकते हैं। सो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत एक सी आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब।